मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनके से यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह का डाइवर्जन है, ये अपने गुनाहों का ठीकरा किसी और पर फोड़ने की कोशिश क्यों है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूँगा आसिफ जो है वो खिलाया हुआ और आसिम जो है वो घबराया हुआ, और यही कारण है कि पाकिस्तान जो है आज की तारीख में उसको ये नहीं पता चल रहा है कि अब गोदी में तो जाके बैठ गया है वो अमेरिका के भी, चीन के भी, पर अब ऐसे रास्ते में है जहाँ पे वो खुद अपने जो अस्तित्व है पाकिस्तान खो बैठा है, अपने आप को बेचने में लगा हुआ है। यही कारण है कि आज की तारीख पे वो किस तरीके से बौखलाए हुए आसिफ, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है, कह रहे हैं ये प्रॉक्सी वॉर है। अफगानिस्तान जो है वो भारत के लिए लड़ रहा है। पाकिस्तान को ये जितने तालिबान हैं किसने खड़ा किया? ये पाकिस्तान ने ही। और किसने मदद की? अमेरिका ने। खुद किसने कहा? मुशर्रफ ने। ये तो जी हमारे हीरो थे, और आज यही हीरो उनको परेशान कर रहे। गलत बात है। ये सब के सब पाकिस्तान, तहरीक तालिबान, पाकिस्तान तालिबान दोनों आइडियोलॉजी के लिए एक होंगे, लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनवा में है, उसका मकसद है शरिया को फैलाना पूरे पर दुनिया जानती है। ये जो बात आपने कही ये बड़ी महत्वपूर्ण है। जनरल बख्शी भी मेरे साथ जुड़ गए, आइए उनका स्वागत करते हैं। जनरल बख्शी, बहुत स्वागत है आपका। आपने इस बयान को किस तरीके से देखा कि ये भारत की छत में लड़ाई है जो अफगानिस्तान पाकिस्तान से लड़ रहा है? देखिए, पाकिस्तान जो भी बकवास करे, बात सीधी है कि पिछले कुछ महीनों में कोई 4 तो एयर अटैक्स कर चुका है, 4 से ज़्यादा। जो पहले अटैक्स थे उसमें इसने कोई 52 औरतें और बच्चे मारे थे, ठीक है। और फिर काबुल के ऊपर धड़ल्ले से अटैक किया इस क्या कहते हैं गलत फहमी में कि अफगानिस्तान के पास तो कोई एयरफोर्स नहीं है, मैं जब चाहे पीट दूं, मैं सुपर पावर हूं। डोनाल्ड ट्रंप से 3 महीने में 3 बार मिल चुका हूं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इनको कहीं से कह दिया कि साहब बगराम आप दिलवाओगे, ठीक है, बगराम दिलवाओगे। तो इन्होंने कहा कि मेरे आका बाएं हाथ का काम है, मेरे पास आपके दिए F-16 है, JF-17 है, मैं बमबारी करके अफगानिस्तान की अत मिटा दूंगा, इस हाल पे लाऊंगा कि घुटने टेकता हुआ वो आपको बगराम एक प्लेट पे ऑफर कर दे। हाँ, सिर्फ ये है कि उनका खाना पानी बंद कराओ। हिंदुस्तान जो है उनको 50,000 टन अनाज दे दिया है, तो एक तो मैंने तो लैंड रूट बंद कर रखा है, मेरे आका आप जरा चाबहार का रास्ता बंद कराओ, ठीक है। अब देखिए साहब, ज़्यादा सिर पे जब घुमार चढ़ जाए तो ऐसा ही होता है। लड़ाई के जो देवता हैं वो पसंद नहीं करते इस तरह का दम्भ, और इसने एयर अटैक शुरू किए, वो तालिबान ने होश हवास के फाख्ते उड़ा दिए। इसको एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि कोई रिएक्शन होगा, बट ये तो सिर पे चढ़ के बैठे थे कि मैं सुपर पावर हूँ, न्यूक्लियर पावर हूँ। जनरल बख्शी, ये आप बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने 3 महीने में 3 बार मेरे को बुलाया है जी। और आपने जहां से शुरुआत की, पाकिस्तान चाहे जो बकवास करता रहे, लेकिन बहुत सारे दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जो इस बकवास के सब्सक्राइबर्स हैं, टेकर्स हैं, उनका क्या किया जाए? प्रोफेसर राजन, क्या वही है टारगेट ऑडियंस इस तरह के बयान के लिए कि ये भारत की छत में लड़ाई है, अफगानिस्तान लड़ रहा है? देखिए, इसको मैंने थोड़ी सी उसकी तहकीकात करने की कोशिश की, और मैंने पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स को भी देखा कि क्या यह बाहरी मीडिया जो है उसमें फैलाया जा रहा है, या पाकिस्तान में एक तरह से नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। और मैं द डॉन और दूसरे जो न्यूज़पेपर्स हैं उसको भी देखा। वहाँ पे जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी हैं वो बता रहे हैं कि 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इसमें शामिल हैं। वो TPP को बोलते हैं, ये फितना ई खारिजी, उसको अर्जू जी भी कंफर्म करेंगे। और दूसरा है एक बलूचिस्तान में जो है उसको फितना ए जो हिंदुस्तानी नाम भी उस ढंग का दिया गया है ताकि वो नैरेटिव क्रिएट किया जा सके। और ये जो न्यूज़पेपर्स हैं, द डॉन जैसे यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया उस ढंग का न्यूज़पेपर है, और लिबरल भी है एक तरह से, लेकिन वहाँ पे भी इस ढंग की नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। इसका मतलब यह है कि वह कहीं ना कहीं चूंकि अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, उनको पता है, मैं बता सकता हूँ कि पाकिस्तानी मिलिट्री और सबको पता है कि भारत का रोल काफी लिमिटेड, हमारी वहाँ पे एम्बेसीज नहीं है, हमने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, और हमारे उनसे आइडियोलॉजिकल इश्यूज हैं। इसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान भारत को ब्लेम करने की कोशिश कर रहा है तो एक तरह से नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है पूरा। और सिर्फ इतना नहीं है सर, ख्वाजा आसिफ ने एक और बात कही है, भारत का रोल नहीं है। एक तो जो बायलैटरल इश्यूज उनके होते हैं, प्रोफेसर राजन, बायलैटरल इश्यूज को किसी थर्ड पार्टी की तरफ ये डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं,
और बाइलैटरल इश्यूज में किसी तीसरे की मध्यस्थता के लिए एकदम तत्पर रहते हैं। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनके से यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह का डाइवर्जन है, ये अपने गुनाहों का ठीकरा किसी और पर फोड़ने की कोशिश क्यों है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूँगा आसिफ जो है वो खिलाया हुआ और आसिम जो है वो घबराया हुआ, और यही कारण है कि पाकिस्तान जो है आज की तारीख में उसको ये नहीं पता चल रहा है कि अब गोदी में तो जाके बैठ गया है वो अमेरिका के भी, चीन के भी, पर अब ऐसे रास्ते में है जहाँ पे वो खुद अपने जो अस्तित्व है पाकिस्तान खो बैठा है, अपने आप को बेचने में लगा हुआ है। यही कारण है कि आज की तारीख पे वो किस तरीके से बौखलाए हुए आसिफ, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है, कह रहे हैं ये प्रॉक्सी वॉर है। अफगानिस्तान जो है वो भारत के लिए लड़ रहा है। पाकिस्तान को ये जितने तालिबान हैं किसने खड़ा किया? ये पाकिस्तान ने ही, और किसने मदद की? अमेरिका ने। खुद किसने कहा? मुशर्रफ ने। ये तो जी हमारे हीरो थे, और आज यही हीरो उनको परेशान कर रहे। गलत बात है। ये सब के सब पाकिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तालिबान दोनों आइडियोलॉजी के लिए एक होंगे, लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनवा में है, उसका मकसद है शरिया को फैलाना पूरे पर दुनिया जानती है। ये जो बात आपने कही ये बड़ी महत्वपूर्ण है। जनरल बख्शी भी मेरे साथ जुड़ गए, आइए उनका स्वागत करते हैं। जनरल बख्शी, बहुत स्वागत है आपका। आपने इस बयान को किस तरीके से देखा कि ये भारत की छत में लड़ाई है जो अफगानिस्तान पाकिस्तान से लड़ रहा है? देखिए, पाकिस्तान जो भी बकवास करे, बात सीधी है कि पिछले कुछ महीनों में कोई 4 तो एयर अटैक्स कर चुका है, 4 से ज़्यादा। जो पहले अटैक्स थे उसमें इसने कोई 52 औरतें और बच्चे मारे थे, ठीक है। और फिर काबुल के ऊपर धड़ल्ले से अटैक किया इस क्या कहते हैं गलतफहमी में कि अफगानिस्तान के पास तो कोई एयरफोर्स नहीं है। मैं जब चाहे पीट दूं, मैं सुपर पावर हूं। डोनाल्ड ट्रंप से 3 महीने में 3 बार मिल चुका हूं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इनको कहीं से कह दिया कि साहब बगराम आप दिलवाओगे, ठीक है, बगराम दिलवाओगे। तो इन्होंने कहा कि मेरे आका बाएं हाथ का काम है, मेरे पास आपके दिए F-16 है, JF-17 है, मैं बमबारी करके अफगानिस्तान की अथ मिटा दूंगा, इस हाल पे लाऊंगा कि घुटने टेकता हुआ वो आपको बगराम एक प्लेट पे ऑफर कर दे। हाँ, सिर्फ ये है कि उनका खाना पानी बंद कराओ। हिंदुस्तान जो है उनको 50,000 टन अनाज दे दिया है, तो एक तो मैंने तो लैंड रूट बंद कर रखा है, मेरे आका आप जरा चाबहार का रास्ता बंद कराओ, ठीक है। अब देखिए साहब, ज़्यादा सिर पे जब घुमार चढ़ जाए तो ऐसा ही होता है। लड़ाई के जो देवता हैं वो पसंद नहीं करते इस तरह का दम्भ, और इसने एयर अटैक शुरू किए, वो तालिबान ने होश हवास के फाख्ते उड़ा दिए। इसको एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि कोई रिएक्शन होगा, बट ये तो सिर पे चढ़ के बैठे थे कि मैं सुपर पावर हूँ, न्यूक्लियर पावर हूँ। जनरल बख्शी, ये आप बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने 3 महीने में 3 बार मेरे को बुलाया है जी। और आपने जहां से शुरुआत की, पाकिस्तान चाहे जो बकवास करता रहे, लेकिन बहुत सारे दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जो इस बकवास के सब्सक्राइबर्स हैं, टेकर्स हैं, उनका क्या किया जाए? प्रोफेसर राजन, क्या वही है टारगेट ऑडियंस इस तरह के बयान के लिए कि ये भारत की छत में लड़ाई है, अफगानिस्तान लड़ रहा है? देखिए, इसको मैंने थोड़ी सी उसकी तहकीकात करने की कोशिश की, और मैंने पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स को भी देखा कि क्या यह बाहरी मीडिया जो है उसमें फैलाया जा रहा है या पाकिस्तान में एक तरह से नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। और मैं द डॉन और दूसरे जो न्यूज़पेपर्स हैं उसको भी देखा, वहाँ पे जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी हैं वो बता रहे हैं कि 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इसमें शामिल हैं। वो TPP को बोलते हैं, ये फितना ई खारिजी, उसको आरजू जी भी कंफर्म करेंगे। और दूसरा है एक बलूचिस्तान में जो है उसको फितना ई, जो हिंदुस्तानी नाम भी उस ढंग का दिया गया है ताकि वो नैरेटिव क्रिएट किया जा सके। और ये जो न्यूज़पेपर्स हैं, द डॉन जैसे यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया उस ढंग का न्यूज़पेपर है, और लिबरल भी है एक तरह से, लेकिन वहाँ पे भी इस ढंग की नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। इसका मतलब यह है कि वह कहीं ना कहीं चूंकि अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, उनको पता है, मैं बता सकता हूँ कि पाकिस्तानी मिलिट्री और सबको पता है कि भारत का रोल काफ़ी लिमिटेड, हमारी वहाँ पे एम्बेसीज नहीं है, हमने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, और हमारे उनसे आइडियोलॉजिकल इश्यूज हैं।
इसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान भारत को ब्लेम करने की कोशिश कर रहा है तो एक तरह से नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। पूरा और विश्व सिर्फ इतना नहीं है सर, ख्वाजा आसिफ ने एक और बात कही है, भारत का रोल नहीं है। एक तो जो बाइलेटरल इश्यूज उनके होते हैं प्रोफेसर राजन, बाइलेटरल इश्यूज को किसी थर्ड पार्टी की तरफ ये डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, और बाइलेटरल इश्यूज में किसी तीसरे की मध्यस्थता के लिए एकदम तत्पर रहते हैं।